बिहार को मिली बड़ी सौगात, इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू। सीएम नीतीश ने दिखाई बसों को हरी झंडी। झारखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन, विधानसभा के बाहर पक्ष विपक्ष का हंगामा, रोजगार को लेकर गिरे सरकार। कल चुनाव की सरगर्मियां, आरजेडी ने टीएमसी को समर्थन देने का लिया फैसला। ममता बनर्जी से नेता प्रतिपक्ष ने की मुलाकात। और एसपी ने सोनपुर थाने का किया औचक निरीक्षण। युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले पर जांच पड़ताल शुरू, कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अपराधियों ने मोबाइल एजेंसी कर्मचारी को गोली मार दी है। 7 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। मामले की छानबीन में पुलिस से जुट गई है। सदर थाना क्षेत्र की पूरी घटना, इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अपराधियों ने मोबाइल एजेंसी कर्मचारी को मारी गोली। 7 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अपराधियों ने मोबाइल एजेंसी कर्मचारी को गोली मार दी है। 7 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। सदर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है ये। सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बढ़ते खबरों को, और यहां पर बिहार में राज्यवासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। आज से बिहार में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ई बस में बैठकर विधानसभा के लिए निकले। ये बस पटना से भोजपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, नालंदा और पूर्वी चंपारण के लिए चलेगी। बता दें कि इन बसों में 25 इलेक्ट्रॉनिक बसें, 15 लग्जरी बसें, 25 डीलक्स बसें और 30 ये परिवहन विभाग की उपलब्धि है जो आप लोग अभी देख रहे हैं, और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच का नतीजा है। जो आप देखते हैं पूरे बिहार में अभी जल जीवन हरियाली का दौर चल रहा है, उसकी प्रशंसा विदेशों में भी हो रही है। इसकी वजह से ही हम लोगों ने सोचा कि परिवहन विभाग के द्वारा भी प्रदूषण को कैसे हम लोग कम करेंगे, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक बस लाए हैं और सीएनजी की व्यवस्था किए हैं, जो मतलब प्रदूषण को कम करने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक कार है तब से ही लगातार, तो उस समय आया था, आप देख जानते ही हैं, उसी समय से लगातार हम लोग चल रहे हैं। और कई माननीय मंत्री को और अधिकारियों को भी किया गया है इलेक्ट्रिक कार को, और उस पर लोग जाते हैं। इसी को प्रेरित करने की जरूरत। जब मुझको पहली बार याद है, जब पहली बार ऊपर चले तो रास्ते भर कहीं से भी जाते थे, सब लोग खुशी पूर्वक देखने लगता था कि क्या है, एक छोटा सा जानते ही है कार जैसा है। तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल शुरू हो गया। ये कितनी अच्छी बात। 82 बसेस की टोटल शुरुआत की जा रही है, जिसमें 70 डीजल बसेस है, 12 इलेक्ट्रिक बसेस हैं, और ये पूरे बिहार को जोड़ेंगी। और इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत पहली बार बिहार में हो रही है, और इलेक्ट्रिक बसेस के माध्यम से हम लोग प्रदूषण मुक्त पटना की जो कल्पना कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी शुरुआत है कि किस प्रकार प्रदूषण को कम किया जाए और किस प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो डीजल चालित वाहनों से प्रदूषण फैलता है उसमें कमी आ सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त नीतीश कुमार जिस ई बस से विधानसभा पहुंचे उस बस कैसा है। ये बस पटना में बसें चलेंगी और इस इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत आज नीतीश कुमार ने कर दी है। नीतीश कुमार आज खुद इस बैठ में बैठकर उनके साथ जो
डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद वो भी पहुंचे हैं और ये काफ़ी अच्छी बस है, लग्जरी बस है और इसमें उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है जो एक बस के होने में देखिए इसमें खड़े होने के लिए बने हुए हैं। ये बसें अब आपको पटना की सड़कों पे दिखेंगी। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं और सबों में सीट बेल्ट लगा हुआ है, यानी पूरी तरह से आधुनिक और इको फ्रेंडली ये बस है। और नीतीश कुमार आज विधानसभा में इस बस को लेकर आए हैं और बस में सवार होकर आए हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की कि इको फ्रेंडली बस है और आने वाले दिनों की जो आने वाला समय है उसकी ये सवारी है। क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दुनिया में खत्म होने वाले हैं, ऐसे में तमाम सुविधाओं से लैस इन बसों को इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए इसमें महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है, इमरजेंसी विंडोज हैं और देखिए ग्लास मिरर्स कितने अच्छे हैं। आप जब बस में चलेंगे तो पूरे पटना की झलक, यानी जो आप सड़कें हैं वहाँ की बाहर की दृश्य हैं वो बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे। दूसरा देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एसी है, ये बस ये पूरी तरह से एसी है और इस बस में बाहर से अगर देखा जाए तो तमाम ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, काफ़ी मॉडर्न है। तो ये बस अब देखिए यहाँ पर निकली है और बस के आगे आप देखेंगे एक डिस्प्ले लगा हुआ है जिसमें तमाम जगह जहाँ पर पहुँचेंगे आप उसकी पूरी झलक दिखाई गई है। बस चल चुकी है और इस वक्त बस चल चुकी है। हम कैमरा पर्सन कहेंगे कि इसको पकड़ेंगे हैंडल और हैंडल पकड़कर यहाँ पर करेंगे क्योंकि ये बस पूरी तरह से इको फ्रेंडली बस है, साथ साथ में काफ़ी मॉडर्न इक्विप्ड है। तो नीतीश कुमार इस बस से बहुत उन्होंने एक मैसेज दिया है समाज को, सोसाइटी को और पूरे प्रदेश को कि पूरी तरह से जो ये बस है इसको अब आने वाले ज़माने की ये सुविधा है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इस तरह की बसें अब बड़ी संख्या में बिहार में इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक बस से कैमरा पर्सन सत्यऋषि के साथ मैं शशांक। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर पटना से हम आपको बता दें, टीवी स्क्रीन पर कुछ ही देर में इस वक्त की बड़ी खबर, एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है सारण का कुख्यात अपराधी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, तो एसटीएफ के हत्थे चढ़ा सारण का कुख्यात अपराधी, गिरफ्तार अपराधी पर दर्ज है लूट के कई मामले। अपराधी से लगातार पुलिस कर रही है पूछताछ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपके पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है ये, एसटीएफ के हत्थे सारण का कुख्यात अपराधी यहां पर पड़ा है, गिरफ्तारी हो चुकी है अपराधी पर, कई मामले दर्ज हैं, लगातार पूछताछ भी की जा रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिल, एसटीएफ के हत्थे सारण का कुख्यात अपराधी चढ़ा है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? कई यहां पर लूट के मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरह से एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, इसी दरमियान में एक बड़ा कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। अगर बात करें हम तो जिस तरह से लगातार जो एसटीएफ की कार्रवाई है वो देखने को मिली है और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं अगर बात हो तो ये एक बड़ा हाथ लगा है जिसमें कि सोनू कुमार उर्फ हिमांशु नाम का अपराधी जो है वो गिरफ्तार हुआ है और ये सारण के प्रभुनाथ नगर से गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं बता दें आपको कि गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ कई मामले जो हैं वो दर्ज हैं और सबसे ज्यादा मामले 10 मामले जो हैं वो लूट के दर्ज हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार जो इस पर नजरें थी वो एसटीएफ की बनी हुई थी और कहीं ना कहीं एक अपराधी की इसकी नेट पहचान, पूरी तरह से पहचान होने के बाद इस अपराधी की पकड़ एसटीएफ को मिली है। जी, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि अपराधी से लगातार पूछताछ भी पुलिस कर रही है अनिल, क्या किसी तरह के कोई और यहाँ पर सबूत हाथ लगे हैं पुलिस के? क्योंकि कई और लूट के मामले भी इस अपराधी पर दर्ज है और काफी पहले से इसकी तलाश थी पुलिस को। जी बिल्कुल, जैसा कि एसटीएफ ने जानकारी दिया है और ये बताया गया है कि इससे अब लगातार पूछताछ जारी और इसके तार कहां कहां बिहार के विभिन्न जिलों में भी पहुंचे हुए हैं। राजधानी में भी इसकी क्या पकड़ है, इसकी भी कवायद अब शुरू कर दी गई है। लगातार इससे पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद ही अब पता चल पाएगा कि इसके तार जो है वो कितने जिलों तक पहुंचे हुए हैं और ये कितना बड़ा अपराधी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल।
तो सीएम नीतीश कुमार आज इलेक्ट्रॉनिक बस से विधानसभा पहुंचे, जहां इलेक्ट्रॉनिक बस के साथ सूबे के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और परिवहन मंत्री भी मौजूद रहे। इलेक्ट्रॉनिक बस के बारे में सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक बसें आने वाले दिनों की जरूरत है और इससे पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। जिस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट में चलने वाले वाहन कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, उससे बचाव का ये बेहतरीन तरीका निकाला गया है और इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही भविष्य का ट्रांसपोर्ट होगा, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बस की शुरुआत कर दी गई है और आप जानते हैं 2019 से ही हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही आते हैं यहाँ, आप लोग सब दिन देखते हैं। अब इसका हो गया है 1 महीने के अंदर कुल 25 इलेक्ट्रिकल बसें चलेंगी, अभी 12 आ गया है और इसी महीने में बाकी भी आ जाएगा और इसको जगह जगह पर पर्यावरण का ये संतुलन करता है, तो उसके लिए है बहुत अच्छी चीज़ है और इस पर चलने में भी बड़ा आनंद आता है। हमने देखा है एक एक चीज़ इन लोगों का है और बहुत अच्छे ढंग से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, पर्यावरण पर संकट को दूर करता है। बस की शुरुआत कर दी गई है और आप जानते हैं 2019 से ही हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही आते हैं यहाँ, आप लोग सब दिन देखते हैं। अब इसका हो गया है सीएम नीतीश कुमार इलेक्ट्रॉनिक बस से विधानसभा पहुंचे थे, जहां सीएम को उतारने के बाद इलेक्ट्रॉनिक बस विधानसभा के ही यहां पर बाउंड्री से टकरा गई, जिससे बाउंड्री पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल इस टक्कर से किसी को कोई चोट नहीं आई है। वहीं इस पूरे मामले में ड्राइवर का कहना है कि बस काफी लंबी थी और मोड़ने की वजह से साइड जजमेंट नहीं हो पाया। इसको कुछ नहीं हुआ, मजबूत है बस। तो वहीं झारखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी विधानसभा परिसर के बाहर पक्ष और विपक्ष में लगातार सुबह से ही नारेबाजी का दौर चल रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष रोजगार के मामले को लेकर वर्तमान सरकार को यहां पर घेरती नजर आ रही है। वाली बात ही है, यह लाखों बेरोजगारों के रोजगार का सवाल है और ये सरकार जो है आई थी, मुख्य मुद्दा था कि हम रोजगार देंगे, लेकिन आते के साथ देने की जगह पर रोजगार छीनने का काम किया। इसलिए इतना महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर सदन चलने का कोई औचित्य नहीं है अगर सरकार नहीं मानती है। उन सवालों को छुपाकर दबाकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, रसोई गैस का दाम बेतहाशा बढ़ा हुआ। कहाँ है स्मृति ईरानी जी, कहाँ हैं और लोग जो बात बात में आंदोलन करते थे और कृषि का काला कानून लाकर इस देश को बंधक बनाने का प्रयास हो रहा है। तो बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मी बंगाल के साथ बिहार और झारखंड में बखूबी देखने को मिल रही है। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ आरजेडी ने टीएमसी को समर्थन देने का फैसला किया है। इसकी जानकारी खुद मृत्युंजय तिवारी ने दी है। बता दें कि बीते दिन सीएम ममता बनर्जी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुलाकात भी की थी। दीदी मजबूती के साथ खड़ी है। हर राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। बंगाल में बीजेपी को रोकने के उद्देश्य से राजद ने तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए ममता दीदी मजबूती के साथ खड़ी हैं। तो ममता दीदी को और मजबूती प्रदान करके बंगाल में बीजेपी को घुसने नहीं दिया जाएगा। इसी संकल्प के साथ हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने ये फैसला लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ ममता दीदी के समर्थन में वहां बंगाल में खड़ी।
तो छपरा एसपी ने सोनपुर थाने का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सिवान में हुए युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में जांच पड़ताल की। साथ ही पदाधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति का जायजा भी लिया। अपराध और अपराधियों के मामले को गंभीरता से लेते हुए यहां पर गश्ती में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में एसपी ने बताया कि थाने के निरीक्षण के दौरान सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई है। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। उसको देखने के लिए आज सबलपुर पंचायत भी गए थे जी। उसके पश्चात अभी थाना पर आए हैं और थाना पर ये हमारा वार्षिक निरीक्षण का एक हिस्सा होता है, जिसके अंतर्गत हम थाना की सभी तरह के अभिलेखों का भी निरीक्षण करते हैं। साथ ही साथ थाना परिसर, थाना में क्या कमी है, कहाँ क्या सुधार किया जा सकता है, और साथ ही साथ पदाधिकारी के द्वारा किए जा रहे कार्य, केस के निष्पादन की स्थिति एवं सभी तरह के जो अभिलेख हैं उसका अधिकरण किया जा रहा है कि नहीं, उसको अपडेट किया जा रहा है नहीं, इन चीज़ों को हम लोग देखें। तो गया के रामपुर थाना क्षेत्र में अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर एक निजी नर्सिंग होम में एक महिला की मौत हो गई। दरअसल महिला के ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत पर नर्सिंग होम में उसे लाया गया था। आपको बता दें कि जहां नर्सिंग होम संचालक ने आनन फानन में मरीज की हालत गंभीर बताते हुए आईसीयू में भर्ती कर दिया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची रामपुर थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया है। बोलिए। बीपी लो हो गया था सर, उसी के चलते हम लोग सोचे चलिए जहाँ पर अति सुंदर ट्रीटमेंट होता है उस पर हम लोग चलिए कराते हैं भाई। पैसा का हम लोग मोह माया नहीं करेंगे। अच्छा। जितना कहते गया उतना हम लोग के पास में अमानत था, हम लोग पैसा देते गए। अच्छा। इसको बाद में जब एंट्री किया तब एसी रूम एंट्री करने के बाद में बोला किसी को एंट्री नहीं करने देंगे, किसी को देखने भी नहीं देंगे। इस आवर में हम लोग बार बार प्रेशर बनाते रहे कि नहीं हम लोग कम से देखने दीजिए, देखने दीजिए, देखने दीजिए। परिजन कहा कि देखिए हमारा रोगी का मार दिया यहाँ ला के। अच्छा। और कहीं से रेफर करके लाया था परिजन, यही तो बोला। कहाँ से रेफर करके लाया? अब पता नहीं कर रहा था, मेडिकल से। तो हम लोग तो देखे नहीं कि कितना लापरवाही है। तो क्या जानकारी मिली होगी? जानकारी मिले तो हम मृतक पाए बस। तो रिविलगंज प्रखंड के यहाँ पर मोहब्बत परसा पंचायत भाजपा दलित बस्ती में यहाँ निशुल्क पाठशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कॉपी, किताब और पेंसिल का वितरण भी किया गया। दरअसल ये वितरण युवा ब्राह्मण मंच चेतना के प्रवक्ता अरुण पुरोहित ने किया। राजेश कुमार गुड्डू के द्वारा बच्चों को 2 घंटे तक पढ़ाया गया। साथ ही 7वीं कक्षा की छात्राओं को किताब उपलब्ध कराने का वादा भी किया गया। और ये निःशुल्क पाठशाला का शुभारंभ जो हुआ है, आज बच्चों में जो प्रोग्रेस है वो आप खुद देख सकते हैं, जिन्होंने राष्ट्रगान कर करके आपके सामने प्रस्तुत कर। और चलिए तो वहीं रिविलगंज में गोदना दलित बस्ती में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना से करीब 3 दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। बताते चले कि इस पूरे मामले पर बिजली विभाग के कर्मियों को सूचना दी गई, जिसके बाद बिजली काट दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर अपनी तरफ से जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। अनाज जला है, कपड़ा लत्ता जल गया, घर झोपड़ी जल गया। किस वार्ड में पड़ता है, किस प्रखंड में पड़ता है? नगर पंचायत रिविलगंज वार्ड नंबर 12। गांव का नाम क्या? गोदना रविदास नगर, जिसमें दस्तावेज पेपर बहुत सारा है, आधार कार्ड वगैरह सब। गहना वाला भी जला है, गहना बढ़िया सब जला है। गहना वगैरह भी जला है, जो कि ना आज अभी की ना अभी हम लोग। आपका परिचय? मैं अजय कुमार। अच्छा। तो बेगूसराय में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया, जहां हथियार के बल पर दिन दहाड़े बैंक में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना जोरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के आकोपुर यूको बैंक की है, जहां पर हथियारबंद अपराधियों ने बैंक के अंदर घुसकर यहां बैंक कर्मी को बंधक बना लिया। साथ ही अपराधी 6 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस पर राजनीति भी अब चरम पर पहुंच गई है। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए झारखंड आरजेडी प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि अपने 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे आरजेडी के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने किसान आंदोलन को एक गंभीर मुद्दा बताया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ऐसे ही तानाशाह रवैया अपनाती रही तो पूरे भारत में एनडीए का विनाश तय है। आज 3.5 महीना से जब शीतलहर था, बर्फीली हवा बह रही थी, इतना ही नहीं करीब करीब जो है 100 से ऊपर किसान भाई जो अन्नदाता हैं शहीद हुए हैं, उनकी मौतें हुई है। लेकिन भारत की जो निकम्मी सरकार है, जिसे कोई लोक लाज नहीं है, अन्नदाता कहते हैं कि हम अन्न उपजाते हैं, जो कानून बनाया गया है वह मेरे खिलाफ है। तो बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण कुमार को बनाया गया, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल भी देखने को मिला। कैमूर जिले के भभुआ शहर में एकता चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। कार्यकर्ताओं ने यहां पर पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर एक दूसरे से खुशी का इजहार भी किया। तो प्रदेश कांग्रेस में अंतर कलह का दौर लगातार जारी है। बता दें कि हाल ही में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रवक्ताओं के बीच हुई तू-तू मैं-मैं की बात अब दिल्ली पहुंच गई है। खबरों की माने तो यहां पर लगातार 3 कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर ये अध्यक्ष शिकायत करने दिल्ली पहुंचे। वहीं इस पूरे मामले पर अब जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने अपनी सफाई दी है। देखिए, जाने आने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है ना। अब हमारे कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली गए हैं तो कुछ मुद्दे होंगे उनके पास। कांग्रेस भवन में जो घटना घटी है तो मैंने यही वजह है। नहीं, ये बात अच्छी बात नहीं है। पार्टी फोरम में बात होनी चाहिए। मारपीट, गाली गलौज और आपस में झड़प, इससे ऑब्वियस है कि पार्टी की छवि खराब होती है। तो कैमूर जिले के प्रखंड मुख्यालय भभुआ में अपनी मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने बैठक की। वहीं आशा कार्यकर्ताओं का कहना था कि आशा को यहां परितोषित भत्ते के बदले मानदेय दिया जाए, स्मार्टफोन दिया जाए। साथ ही साथ आशा कार्यकर्ताओं का यहां ये कहना है कि कई सुविधाओं की उनसे बात कही गई थी, लेकिन अभी तक किसी तरह की सुविधा उन्हें नहीं मिली। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इसी तरीके से वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगी। 120 पीएससी में पूरे बिहार में निर्माण हुआ है, तो भभुआ के तमाम पीएससी में और पूरे जिला में कैमूर के तमाम पीएससी में यहाँ पर आशा विश्राम गृह का निर्माण किया जाए। इसके साथ ही कि जो भभुआ में दलाल के जरिए काम करवाया जाता है, तो ये तमाम पीएससी में जो दलाली सिस्टम सरकार लागू कर रही है, जो यहाँ का पीएससी दलाली सिस्टम लागू कर रहा है, उसको बंद किया जाए, कमीशन खोरी बंद किया जाए। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के यह कार्यक्रम 16-17 मार्च को है और इसके लिए ही, इसकी पूरी तैयारी के लिए अनुमंडल स्तरीय कार्यक्रम ये हम लोग आज कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं। तो कैमूर जिले के सदर अस्पताल में लंबे समय के बाद किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस सेवा यहां पर दी जा रही है। जी हां, इसका उद्घाटन कैमूर डीएम नवदीप शुक्ला ने किया है। किडनी रोग से जुड़े मरीजों के लिए ये राहत भरी खबर है। आपको बताते चले कि यहाँ पर लगातार मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इसका उद्घाटन कर दिया गया है और किसी भी तरह से कोई समस्या यहाँ मरीजों को नहीं आएगी।
हुए हर्ष हो रहा है। बहुत ही अच्छी पहल थी, इसमें राज्य स्वास्थ्य समिति और अपोलो हॉस्पिटल्स के बीच पीपीपी में पार्टनरशिप हुआ है। अंतर्गत 5 बेड का एक डायलिसिस यूनिट का आज उद्घाटन यहाँ पे सदर हॉस्पिटल कैंपस में किया गया है। 5 मशीन्स यहाँ पे हैं, बेड पे इंडिविजुअल मशीन है और एक डॉक्टर भी और जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी अपोलो के द्वारा उपलब्ध होता है। जितने भी हमारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ये जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उस केस में पर सिटिंग 1745 रुपये का चार्ज तो खबर मधुबनी से है, जहां अररिया संग्राम पुलिस ओपी के सिरखरिया गांव में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 5 घर जलकर खाक हो गए हैं। इस आग में करीब 1 लाख नगद और लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। आपको बताते चले कि यहां पर लोगों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। इस आग की वजह से यहां काफी का नुकसान भी हुआ है। लोग शादी में गए हुए थे और शादी में थोड़ा इधर में लेट हो गए। इधर आए तो सब खा पी के सो गए और हम बाहर से भी आए थे 10-15 दिन पहले। 50,000 रुपया हमारे पास था देने वाले किसी को, कर्जे वाले को। सर हमारा पैसे भी जल गए, पूरा बक्सा है, सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। आग लगले सर समाहित बियाह हमरा लड़की का भऽ रहल छलै। हम सब कोई बियाह शादी में बिजी छलिए। 1-1.5 बजे रात में बियाह शादी ब्रह्म बाबा स्थान में करवा कऽ सब एलिए घर में। खाना पीना जेना जे भेले से कऽ कऽ सब विश्राम केलकै आ वही 10-15 मिनट के बाद एकाएक आगि मतलब की कहै छै लग गेलै घर में। सब कुछ जे छलै लत्ता कपड़ा अन्न पानि दुनियादारी से सब वही में जरि गेलै। कोई मौका नहीं मिलले कुछ उठबे के न कुछ करे के। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।